वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री सुंदर साधु जी, सतगुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री प्रकाश वाणी में गुण अंग इंद्रियों को धनी की तरफ लगाने का, जो धनी ने एक अद्भुत मार्ग हम सुंदर साथ को बताया है, सहज मार्ग हम सुंदर साथ को बताया है, अपन उस मार्ग पर सदगुरु महाराज जी की कृपा से चलने का प्रयास कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ ने समझा कि किस प्रकार जब स्वाद माया से हटकर धनी के चरणों का हो जाता है, प्रियतम के चरणों का लग जाता है सुंदर साथ, तो फिर संसार का कोई भी स्वाद ऐसा नहीं है जो आपको प्रभावित कर पाए। फिर संसार के सब स्वाद फीके लगते हैं। और मन जो इस संसार में भटक रहा होता है, बैठते हैं तो भी मन इधर उधर भटक रहा होता है, वाणी मथन में बैठते हैं तो भी मन इधर उधर भटक रहा होता है, फिर मन कहाँ जाता है? बार बार उन सदगुरु महाराज जी के चरणार बिंद में जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कल बताया था सुंदर साथ के सदगुरु क्या करते हैं, आपके मन को अपने चरणों से बांध लेते हैं, आपके मन को अपने पास रख लेते हैं, फिर आपका मन कहीं भी लगता नहीं है। आपका मन बार बार उनके चरणारविंद में, उनके वचनों की तरफ, उनके प्रेममयी वचनों में आपका मन डूब डूब जाता है। और बार बार मन में ये बात आती है कि किस प्रकार मुझे सदगुरु महाराज जी का सत्संग प्राप्त हो जावे, उनके चरण प्राप्त हो जावे और उनकी कृपा से उनके दिल में बैठे धामधनी के मुझे साक्षात दर्शन हो जावे। फिर ये मन जिसको भटकने की आदत है, फिर श्री जी ने क्या कहा कि अब मन को भटकना है तो आप क्या कीजिए, आप इसकी ऊर्जा को दबाने की बजाय, इसको रोकने की बजाय, क्योंकि संसार में आज तक जितनी विधियां थी वो मन को रोकने की विधियां थी। संसार क्या कहता था? मन को मारो, मन को रोको, मन को टोको। आप किसी भी बच्चे को, बहुत शरारती बच्चा है, उसको टोकने का प्रयास करें, वो नहीं रुकेगा। एक ह्यूमन नेचर है कि आप मनुष्य को जिस काम के लिए मना करो वो वही काम करेगा। क्यों? क्योंकि मन मैं के अधीन होता है और मैं के आगे जब आप कोई प्रश्न खड़ा करते हैं तो मैं उस प्रश्न को लेता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मैं भाव में होता है। इसलिए मन भी अपने मन मान्या ही करता है जैसा वो चाहता है।
और वो अगर घूमना चाहता है, वो भटकना चाहता है और आप उस पर रोक लगाने का प्रयास करें, तो वो आपको भी भ्रमित कर देगा। इसलिए अब श्री जी ने क्या मार्ग बताया कि अगर मन को घुमाना ही है सुंदर साथ, तो क्या करो, अपने 25 पक्षों में घुमाना शुरू कर दो इसको। जब ये 25 पक्षों में घूमेगा तो 25 पक्षों में क्या भरा है? धनी का प्रेम भरा है, धनी का नूर भरा है, वहां की खुशबू भरी है। तो वहां से ये क्या लेगा? ये उस खुशबू को ही तो ग्रहण करेगा, उस प्रेम को ही तो ग्रहण करेगा ना। उस दिन सुंदर साथ पूछ रहे थे कि भाई, नक्शे भी तो किन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं, फिर उन नक्शों को जब हम आधार मानकर चितवनी करते हैं, तो फिर क्या ये भी चित्र की पूजा या चित्र का ध्यान या चित्र जड़ मूर्ति की पूजा जैसा नहीं है? तो सुंदर साथ, ये परम धाम का कौन सा है? ये वो परम धाम, अखंड परम धाम है, जिसको परमहंसों ने दर्शन किया। अक्षरातीत की कृपा से परमहंसों के द्वारा वो उतरा और यहाँ बेशुमार ल्याए शुमार में, शब्दातीत निध ल्याए शब्द में। उसका वर्णन यहाँ पे परमहंसों के द्वारा, श्रीमुख वाणी के द्वारा शब्दों में उतरा। अब जब भी आप उसको पढ़ोगे तो आपकी सुरता उसी तरफ जाएगी जहां की वो बात है। जैसे अगर कोई व्यक्ति गाली देता है तो उन शब्दों का अर्थ उस गाली से निकाला जाता है कि वो गाली कौन सी है, और उस गाली को सुनते ही आपके मन में क्या आता है? क्रोध आ जाता है। कोई लाख कहता रहे भाई फिर क्या हो गया अगर उसने गाली दी है, तो आपको उन शब्दों का अर्थ किस से समझ लगता है? क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया कि वो गाली आपको लगी कहां है। तो सुंदर साथ, जब संसार की गाली आपको समझ में आती है कि वो लगी कहां पर, और एकदम से हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, हमसे सहन नहीं होता कि उस व्यक्ति ने हमें जो गाली दी है उसका अर्थ, क्योंकि आपकी बुद्धि वहां चली जाती है, आपकी सुरता वहां अटक जाती है कि इसने मुझे ये कहा तो कहा क्यों। अब जब परम धाम का वर्णन होगा सुंदर साथ, तो आप जब उसका वर्णन पढ़ोगे, जब उसका वर्णन विचार करोगे, जब दिल में उसका भाव लोगे, तो वो परम धाम का भाव आपके अंदर क्यों ना आवेगा? अगर संसार की किसी बात को सुनकर आपके अंदर वो भाव आ सकता है, तो परम धाम की लीला को जानकर, समझकर, पढ़कर आपके अंदर वो भाव क्यों ना आवेगा? लेकिन हमने अपने मन को ये बात समझा ली है कि नहीं, हम परम धाम को समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा भ्रम है कि परम धाम है भी कि नहीं है। और जब आपको सुंदर साथ परम धाम और धाम धनी के स्वरूप की झलक मिल जाती है, जब उसकी खुशबू भी मिल जाती है सुंदर साथ, तो फिर वो दृढ़ता आ जाती है कि अगर धाम धनी है तो फिर परम धाम भी है। जब सदगुरु के चरणों में आप बैठते हो, उनके प्रेम से, उनके वचनों से, उनकी लीला से आपको परम धाम में बैठे धामधनी के स्वरूप की पहचान होती है। क्यों? क्योंकि उनके वचन कहाँ के हैं? धामधनी के हृदय के वचन हैं। तो जब आपको धामधनी की पहचान होती है, तो फिर आपको धामधनी के निज धाम की भी पहचान हो जाती है और खुद के स्वरूप की भी पहचान होना शुरू हो जाती है। फिर समझ में आता है कि हाँ, ये जो वर्णन उतरा है परमहंसों के द्वारा, या जो नक्शे बने हैं सुंदर साथ, इन नक्शों के द्वारा पाया जा सकता है, इस वर्णन को पढ़ने से, बार बार इस पर विचार करने से, अपने मन को इसमें लगाने से परम धाम दृष्टिगोचर हो सकता है, परम धाम को देखा जा सकता है, उसमें रमण किया जा सकता है, अपनी सुरता को उसमें लगाया जा सकता है। फकत बात है सुरता की।
सुरता जिस भी चीज में लगती है वो आपको वो चीज आपके सामने लाकर खड़ा कर देती है। आप संसार में किसी को याद कीजिए, आपकी सुरता, आप दिन भर उसको याद कीजिए, आपकी सुरता में इतनी शक्ति है कि वो व्यक्ति आपके स्वप्न में आकर खड़ा हो जाएगा। वो किसने किया? वो सुरता ने किया। सुरता का बहुत बहुत बल है सुरता में। फिर सुंदर साथ, जब आप धनी के स्वरूप में रमे रहोगे, जब सदगुरु महाराज जी की कृपा से आप धनी के स्वरूप की तरफ बढ़ोगे, सदगुरु महाराज जी के स्वरूप की तरफ बढ़ोगे, तो वो स्वरूप आपके समक्ष क्यों ना खड़ा होगा? वो तो आपके हृदय में विराजमान है, वो तो कहीं दूर है ही नहीं। लेकिन वो जो भ्रम बना हुआ है, जब तक वो भ्रम नहीं जाता सुंदर साथ, तब तक ये बात भी घटित होती नहीं है। बुरी करी तुम भरम भ्रांतड़ी, यूं ना करे दूजा कोय, तारतम जो उद्योत के आगे, संशय कबू ना होए। ऐ मेरे भ्रम और मेरी भ्रांति। भ्रम का अर्थ होता है धोखा होना, और भ्रांति अर्थात संशय होना। अब भ्रम और भ्रांति किस लिए आए थे? ताकि हम किसी भी व्यक्ति की सत्यता को, किसी भी बात के सच्चाई को पहचान सकें कि वो बात सही है कि गलत है। उसके लिए भ्रम और भ्रांति आपको दी गई है। ये भी एक जीव का गुण है। अगर जीव भ्रमित नहीं होगा तो वो सत्य की तरफ किस तरह जाएगा? अगर मन में भ्रांतियां नहीं आएंगी तो वो क्लैरिफाई कैसे होंगी, और आप कैसे जान पाओगे कि सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है? इसलिए कोई कहे कि भ्रम नहीं होना चाहिए, कोई कहे कि भ्रांति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा। भ्रम होना और भ्रांति होना गलत नहीं है, लेकिन भ्रम में रहना और भ्रांति को धारण किए रहना घातक है। अगर भ्रम है तो उसमें से निकलने का उपाय भी तो करना चाहिए सुंदर सा। अब यहां पर श्री जी कह रहे हैं सुंदर साथ, बुरी करी तुम भ्रम भ्रांतड़ी, यो ना करे दूजा कोई। ए मेरे भ्रम और मेरी भ्रांतड़ी, जो तुमने मुझसे छल किया, ऐसा कोई भी गुण अंग इंद्रिय छल नहीं कर सकता जिस प्रकार से तुमने मुझे छला है। तुमने मुझसे मेरा आध्यात्मिक धन मुझसे दूर रखा है। किस प्रकार से? तारतम ज्योत उद्योत के आगे संशय कबू ना होए। तुम्हारे पास तो तारतम ज्ञान था, और तारतम ज्ञान के आगे, उसकी ज्योति के आगे, उसके प्रकाश के आगे तो आपके अंदर भ्रम और भ्रांति होना ही नहीं चाहिए। लेकिन तारतम होने के बावजूद भी सुंदर साथ अगर भ्रम रहता है, शक रहता है सतगुरु के प्रति, तो इसका अर्थ क्या है? बड़ी समझने वाली बात है सुंदर साथ। जब सदगुरु महाराज आपको निज नाम बख्शते हैं ना, तो इंद्रावती जी क्या कहती हैं? हिस्सा देऊं आवेश का तो मैं जागी परवान। तो अपना ही स्वरूप, धनी का ही स्वरूप, तारतम क्या है? श्री राज्य महाराज का स्वरूप, वो आपके हृदय में धर देते हैं। और जब आप वाणी मथन करते हैं सुंदर साथ, तो फिर वो तारतम का स्वरूप क्रियान्वित होता है। फिर वो आपके अंदर से रस पैदा करता है, आपके अंदर आत्म भाव पैदा करता है। एक्टिवेशन के बाद आप सोचें कि केवल हमने तारतम ज्ञान ले लिया, निज नाम ले लिया, उसके बाद हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो सुंदर साथ, वो निज नाम आपके अंदर घटित कैसे होगा? जब आप श्रीमुख वाणी का मथन करोगे, जब सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करोगे, उनके अनुसार चलोगे, तब आपके अंदर जो वो स्वरूप सदगुरु महाराज जी का है, वो स्वरूप जो आपके अंदर धनी का है, वो खुद ब खुद आपके अंदर बल, जोश, इश्क, हुक्म और इलम की लीला करेगा सुंदर साथ। फिर वो धनी के दिल के अंग आपके दिल के अंदर कार्य करेंगे। वो मेहर के पात्र आप बन जाओगे और आपके अंदर ये सारी लीलाएं घटित होंगी। लेकिन तब जब आप उस
निज नाम को केवल एक मंत्र ना मानकर सुंदर साथ उसमें डुबकी लगाना प्रारंभ कर देंगे, उसमें बताई हुई जो कस्में हैं उनको आप निभाना प्रारंभ कर देंगे, अर्थात आपको जो सतगुरु महाराज जी ने कहा आप वो करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए कहा तारतम ज्योत द्योत के आगे संशय कभू ना होए, कि भाई जहां तारतम ज्ञान होता है वहां पर तो संशय होना नहीं चाहिए, वहां पर तो शक होना नहीं चाहिए। फिर तुम्हें ये संशय कैसे रह गया? सुंदर साथ ये शरीर ऐसा है कि ये अपने में भी उलझा के रखता है और दूसरों के शरीर में भी उलझा के रखता है, और जब तक शरीर से शरीर नजर आता है तब तक संशय भी जाता नहीं है। और जब आप खुद को आत्मा जानोगे कि मैं एक आत्मा हूं, तो फिर आप सामने वाले को भी आत्मा जान के ही प्रणाम करोगे। हम कहते हैं प्रणाम, प्रणाम का अर्थ है परहा नमन, पार में बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूं, आपके आत्म स्वरूप को मैं नमन करता हूं। अर्थात कि आपने सामने वाले को शरीर नहीं देखा है, आपने सामने वाले के हृदय में बैठे हुए पारब्रह्म और उनके निज स्वरूप को आपने प्रणाम करी है। क्यों? क्योंकि वो मेरा ही स्वरूप है। सुंदर साथ श्री श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, तो सामने वाले सुंदर साथ कौन है? वो मेरा ही तो स्वरूप है, मैं ही तो हूं। सुंदर साथ परमहंस महाराज जी जब कहा करते थे कि जब मैं पर्दा करूंगा, तो वो सुंदर साथ पूछते हैं कि महाराज जी आप पर्दा करेंगे तो कहां जाएंगे? कहते जब मैं पर्दा करूंगा तो मैं सुंदर साथ के अंदर जाऊंगा, मुझे ढूंढना हो तो सुंदर साथ के अंदर खोज लेना, मुझे खोजने के लिए कहीं और मत जाना। परमहंस महाराज जी कहा करते थे सुंदर साथ कि मैं मिलूंगा तो मैं सुंदर साथ के अंदर मिलूंगा, उनके चरणों की धूली बन जाना। संशय भ्रांत के आकार जो कदी होवे तुम्हारे, टूक टूक करूं मैं तिल तिल फेर फेर तीखी तरवारे। कि ऐ मेरे संशय, ऐ मेरी भ्रांत, अगर तुम्हारा कोई शरीर होता, वजूद होता, तो मैं तुम्हें अपने से निकाल कर तुम्हें नष्ट कर देती। लेकिन ये मन इतना विडंबना में आपको डाल देता है, मन ऐसा ऐसा आपको विचलित कर देता है कि आपको समझ में ही नहीं आता कि कब संशय और कब भ्रम आकर बैठ जाता है। फिर वो भ्रम क्या करता है, आपके सामने धुंध पैदा कर देता है। सतगुरु महाराज जी राज्य महाराज सामने होते हैं और आपको नजर नहीं आते, और हम फिर शक और संशय की दीवार खड़ी कर लेते हैं, फिर पहचान ही नहीं पाते कि ये स्वरूप कौन सा है। उससे होता क्या है सुंदर साथ, हंसी का चैप्टर खड़ा हो जाता है। फिर हंसी होती है कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे सामने होऊंगा लेकिन तुम मुझे पहचान ना पाओगे। खिलवत ग्रंथ में सुंदर सा धनी यही तो कहते हैं, मैं रू भेजूंगा अपनी भेख लेसी तुम माफक, कि मैं अपनी रूह को भेजूंगा, मैं मेरी श्यामा जी महारानी तुम्हारे पास सदगुरु रूप में आएंगी, तुम उन्हें पहचान ना पाओगे, वो रो रो कर कलप कलप कर तुम्हें कहेंगे, लेकिन तुम उन्हें पहचान ही ना पाओगे। तुम कहोगे कि तुम कौन हो, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में ना आवे कोई। तुम उनकी बातों को सुनकर तुम्हारे दिल में पीड़ा भी उठेगी, तुम रोगे, जार जार रोगे। क्यों? क्योंकि वो वचन धनी के होंगे, तुम्हारे दिल से जब वो टकराएंगे तो तुम्हें पीड़ा तो अवश्य होगी, लेकिन तुम जागोगे नहीं, क्योंकि तुम उनके स्वरूप को पहचानोगे नहीं। जिस दिन स्वरूप को पहचान गए तुम जाग गए। अब संशय क्या करता है सुंदर सा, संशय हमारे और धनी के बीच में ऐसी दीवार खड़ी करता है जिससे हमारा समय नष्ट होता है और हम धनी के प्रेम में डुबकी लगा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सामने संशय अपनी तलवार लेकर खड़ा रहता है,
जब तक उसको उसकी कुर्बानी नहीं मिलती, उसकी खुराक नहीं मिलती। संशय की खुराक क्या है? ज्ञान, पहचान। जब तक उसको समझ में नहीं आता कि ये बात किस तरह घटित होती है, तब तक वो दरवाजे पे खड़ा है तलवार लेकर, अंदर प्रवेश ही नहीं करने देता। अब ये संशय कि मैं शरीर हूं, हम ये नहीं मानते, लेकिन बहुत गहराई में ये बात हमारे घुसी हुई है कि मैं एक शरीर हूं। हम बार बार खुद को एहसास करवाते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, लेकिन फिर भी शरीर भाव आ ही जाता है, क्योंकि इसने जन्म से ही ये बात सीखी है कि मैं शरीर हूं। तो उस बात को लेकर ये चल रहा है और उसी बात में ये खोया रहता है कि मैं शरीर हूं। शरीर भाव बार बार सामने आता है। इसलिए सुंदर सा क्या कहा जाता है? सुरता एके राखिए, मूल मिलावे माहे, फेर फेर स्वरूप जो निरखिए। बार बार उस स्वरूप का ध्यान करना है, बार बार सुरता को साधना है, ताकि आपको आपके निज स्वरूप की पहचान हो पावे। उससे क्या होगा? आपकी सुरती में वो बात दृढ़ होवेगी। सुरती में ये बात बहुत गहराई में बैठ चुकी है कि हम शरीर हैं, और आपका शरीर आपको नजर आएगा तो सामने वाले का भी शरीर ही नजर आएगा। तो जब सदगुरु महाराज जी, राजी महाराज आपके समक्ष आते हैं, तो वो भी आपको शरीर ही नजर आते हैं। फिर शरीर नजर आते हैं तो शरीर के गुण अवगुण नजर आते हैं, गलतियां, अच्छाइयां, बुराइयां नजर आती हैं, गुण अवगुण, कमियां नजर आती हैं। तो फिर आपका वहां पर क्या होता है? भ्रम और भ्रांतियां आपको घेर लेती हैं कि ये कैसे। तब हमें पहचानना होता है, तब हमें अपने अंदर से उस तारतम्य के बल को जगाकर सुंदर साथ उस प्रकाश में इन भ्रम और भ्रांति का नाश करना होता है। उजाले तारतम्य के पहचान, अब जोर कर जाओ माया में, इनके संग होए तुम। उजाले तारतम्य के पहचान, जो मूल स्वरूप देखें हम। लीजिए सुंदर सा, अब मेरे भ्रम और भ्रांति की, अगर तुमने भ्रम ही पैदा करना है तो माया की तरफ से मुझे भ्रम पैदा करो कि ये शरीर कुछ नहीं है। लेकिन ये भ्रम तो हमें कभी हुआ ही नहीं कि शरीर कुछ नहीं है। आज भी हम चितवनी में बैठा करते हैं तो शरीर हमें याद करवाता है कि मैं दुख रहा हूं, मेरे पांव दुख रहे हैं, मुझे खुजली आ रही है। मेरा शरीर मुझे एहसास करवाता रहता है कि मैं थक गया हूं। मतलब कि शरीर ने हमें परम धाम को तो भ्रम बनाए रखा, लेकिन खुद को वो एहसास करवाता रहता है कि मैं हूं। अब जब वो माया में पलटेगा तो इस शरीर के प्रति हमारा भ्रम बन जाएगा कि ये शरीर तो भ्रम है। जो कि श्रीमुख वाणी में धनी ने कहा कि ये खेल क्या है? झूठा है। हम मुख से केवल बोल रहे हैं सुंदर सा कि खेल झूठा है, लेकिन दिल में ये बात माननी नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि भ्रम जो है वो अभी धनी की तरफ लगा हुआ है। जब वो भ्रम माया की तरफ लगेगा तब समझ में आएगा कि ओहो, ये शरीर झूठा है, धनी की बात एक एक सत्य है। अब जोर कर जाओ माया में, इनके संग हुए तुम। उजाले तारतम के पहचान, जो मूल स्वरूप देखें हम। अब संशय ना रहेगा, और संशय जाएगा सुंदर साथ इस वाणी के प्रकाश में। सतगुरु के वचनों के प्रकाश में तुम्हारे संशय निवारण होंगे। तब हम संशयों से दूर हो सकते हैं कि भाई मुझे मंजिल मिल गई। इसलिए क्या कहा? खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो रे साधो। खोजत खोजत सतगुर पाइये, सतगुर संग करतार रे, तुम खोजो रे साधो। खोजो, आंखें खोल के देखो, पहचान करो। समझ बूझ गुरु कीजे रे साधो, समझ बूझ गुरु कीजे। ए तो सौदा परम अमोलक, निरख परख के लीजे। समझ बूझ के गुरु धारण करना, उनकी आवाज से पहचान कर कि वो बात कहाँ की कर रहे हैं और वो स्वरूप है कौन सा। तब है द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपको पहचानना है। जब पहचान लिया, उसके बाद तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, फिर कोई संशय का नामो निशान ही नहीं।
फिर क्या भाव, मैंने आसरा तेरा ले लिया, जैसे रख तैसे रख प्राण प्यारे, मेरा कोई ना तेरे बिना, जैसे रख तैसे रख प्राण प्यारे, मैंने आसरा तेरा ले लिया, जैसे रख तैसे रख प्राण प्यारे, कि मैंने तो अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। मैं तो बचा ही नहीं, जो कुछ है आप ही आप हैं। आप जिस भी हाल में मुझे रखें, जिस भी परिस्थितियों में मुझे रखें, कैसे भी आपके मन में आवे, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, कि धामधनी मैं तो आपका अंग हूं। मैंने पहचान लिया कि आप हैं कौन, आप मेरे धनी हैं, आप मेरे प्रियतम हैं। फिर दूसरी बात तो कोई रह नहीं जाती ना। फिर मैं आपसे मांगू भी तो क्या मांगू, मैं अर्ज करूं भी तो क्या कहूं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ देने वाले हैं, इसलिए मेरे दिल में इच्छा उपजाते हैं। फिर तो मांगने की भी बात खत्म हो जाती है सुंदर साथ। क्योंकि जो हमसे प्रेम करता है वो जानता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रेम ही इतना करता है। क्योंकि वो प्रेम स्वरूप है, इसलिए क्या कहते हैं वाणी में, तू कर मेरी फिक्र, तू कर मेरी जिक्र, मैं करूं तेरी फिक्र। हमें फिर खुद की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, हमारे पल पल की चिंता फिर उनकी है सुंदर साथ, क्योंकि वो प्रेम करता है। और जो प्रेम करता है उसकी चिंता कहां लगी रहती है, अपने प्रेमास्पद में। ऐसे ही नहीं सुंदर साथ, जिब्राइल को, असराफील फरिश्ते को अपने मोमिनों के साथ लगा दिया, पांचों शक्तियों को यहां हमारे लिए भेज दिया सुंदर साथ, ये उनकी फिक्र ही तो है। खुद सतगुरु बनकर आ गए, परमहंसों के तन में हम इतनी कुर्बानियां करी, किसके लिए, हमारे लिए। तो उनसे ज्यादा प्यार हमसे, प्रेम हमसे कौन कर सकता है सुंदर। ना तुम सा कोई मेहरबान, जो इतना प्यार करे, कि आप जैसा कोई है ही नहीं, जो वो निष्काम निस्वार्थ प्रेम करने वाला। क्या आप हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, केवल हमसे हमको चाहते हैं, और हमारी तो कोई ना कोई चाहत फिर भी रह रही होगी, आपको तो कोई हमसे चाहत है ही नहीं ना। उजाले तारतम के पहचान, जो मूल स्वरूप देखे हम सुंदर साथ, फिर इस प्रकाश में हम अपने मूल स्वरूप को देखते हैं। क्यों, क्योंकि ये संशय ही हमें खुद से दूर किए हुए है, और धनी से दूर किए हुए है, और अपने निज धाम से दूर किए हुए है। वरना धनी और हम में एक पलक की दूरी भी नहीं है, जिसको श्रीमुखवाणी में क्या कहा, सहरग से नजदीक है। फिर भी हम कहते हैं कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं उस द्वार पे भ्रम तलवार लेके खड़ा है। वो डाउट्स, वो भ्रम, जब तक दरवाजा नहीं तोड़ते, जब तक दरवाजा नहीं छोड़ते सुंदर साथ, तब तक आप दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकते। और कौन सा दरवाजा, आपके हृदय का दरवाजा, कहीं बाहर का नहीं। और जिस दिन भ्रम दूर हो गया सुंदर साथ, जिस दिन संशय निवारण हो गया, दिल खुद ब खुद निर्मल हो जाता है साथ जी। साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, वो साफ कौन से होना है, जीव भाव से साफ होना है, भ्रम भ्रांतड़ी से साफ होना है। और जिस दिन भ्रम भ्रांतड़ी अपना रास्ता छोड़ देती है, आप खुद को आत्मा की तरह खिला हुआ पाते हैं। फिर आपके कुमलाए मुख भी धनी नहीं देख सकते, ये वाणी में धनी कहते हैं। तब आप खुद को आत्म स्वरूप में देख पाते हैं कि भाई मैं तो धनी का अंग हूं। मैं क्या समझ के बैठा था कि मैं शरीर हूं, किसी का शरीर नाटा, किसी का गोरा, किसी का मोटा, किसी का पतला, मैं तो आत्मा हूं। फिर ना मैं खुद का शरीर देखूं और ना किसी और का शरीर देखूं।
अंतर भ्रांत कहे तुम फेर फेर, मार मार दिखाओ डर। अब भ्रांति क्या कह रही है कि भाई हमने देखा तुमने गुण सब गुण अंग इंद्रियों को डांटा फटकारा, आप हमें मुझे भी डांट और फटकार रहे हो। भ्रम सामने बैठा बात कर रहा है धनी के साथ, अपन सुंदर साथ के लिए, ताकि हमें समझ में आए कि कैसे खुद के अंदर की विकारों को, खुद के अंदर के विकारों से बात करनी है, उनसे निकलना है सुंदर साथ, इनको क्रॉस कर जाना है, इसमें उलझे नहीं रहना है। जब हम किसी चीज में लग जाते हैं सुंदर साथ, फिर उसमें उलझ भी जाते हैं। और लगना कहां है? लगना है हमें श्री युगल स्वरूप के चरणारविंद में, परम धाम के वर्णन में, सदगुरु महाराज जी की कृपा से, और कहीं नहीं। और जहां धामधनी की बैठक हो जाएगी, जहां वो रस झरेगा, वहां पर कोई विकार खुद ब खुद टिक नहीं पाएगा। जब ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। विकारों की चिंता आप मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझ में तो इतने विकार हैं, तो पहले विकार जाएं फिर धनी आवे। सुंदर सा धनी आवे, धनी का स्वरूप आ जाएगा तो विकार खुद ब खुद चले जाएंगे। आप धनी के स्वरूप को बिठा लीजिए सुंदर साथ, उनके प्रेम को अंगीकार कर लीजिए, उनके प्रेम को समझ लीजिए, जो वो इतना बेइंतहा बेशुमार प्रेम आपसे कर रहे हैं, उस प्रेम को समझ लीजिए। आपके विकार खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता ताकि कीजियो जो अनहोनी होए। फिर मेरी सारी चिंताएं तो आपकी है ना, मुझे काहे की चिंता? जब मुझे चलाने वाले आप, बुलाने वाले आप, बिठाने वाले आप, उठाने वाले आप, तो मुझे फिर चिंता ही काहे की? बशर्ते मैं आपके हुक्म तले चलूं, मेरा चलना आपके हुक्म से हो, मेरा बोलना आपके हुक्म से हो, मेरा हंसना आपके हुक्म से हो, मेरा रोना आपके हुक्म से हो। कल की जो बात थी सुंदर साथ, बशर्ते हुक्म के तले हम आ गए हों, तब आपकी, क्योंकि हुक्म लागू भी तब होता है आप पर जब आप हुक्म के अधीन हैं। नींद कर बैठे इन जिमी में, सो आप ना करो खबर। कि भाई आप हमें तो डांट रहे हो, भ्रम और भ्रांति कह रहे हैं कि ठीक है हमने आपको भ्रमित किया, हमने सदगुरु के स्वरूप के प्रति आपके मन में संशय पैदा कर दिया, हमने शक खड़ा कर दिया, वो तो हमारा काम था। लेकिन आपको तो जागना चाहिए था ना। क्या आपने सदगुरु के वचन नहीं सुने? क्या आपने धनी के वचन नहीं सुने? क्या उन वचनों को सुनकर तुम्हारे दिल में टीस नहीं पैदा हुई थी? क्या तुम्हें दर्द नहीं आया था? तुमने अपना समय क्यों नष्ट किया? तुम्हें खुद विचार करना चाहिए था। तुम क्यों सो रहे थे? आज जब तुम्हें वो टीस उठी है, दर्द उठा है, तो तुम्हें ये एहसास हो रहा है कि हमने वो संशय और भ्रम भ्रांतड़ी को पहले क्यों नहीं पकड़ा। अब जो हमें तुम डांट रहे हो, क्या तुम्हें ये पहले विचार नहीं करना चाहिए था? घर का धनी अखंड फल पावे, सो इत क्यों सोवे करारे। जब पता है कि आपको जो मिलना है वो इतना प्रिय है, जो मिलने जा रहा है वो इतना रसवान है कि संसार में ऐसी कोई रसीली वस्तु ही नहीं है। जब पता है कि वो अखंड का धन मिलने वाला है, जब पता है, अब आप कहें कि भाई हमने तो उसका अनुभव नहीं किया, तो सदगुरु के वचनों पर यकीन कर लो। जिन्होंने उस रस को प्राप्त किया है, उनकी बात पे विश्वास कर लो। जो सुंदर सा प्रश्न किया था कि वाणी में जो ये परम धाम का वर्णन है, ये इति श्री है, कहीं ऐसा परम धाम है भी कि नहीं है? मान लीजिए आपको विश्वास नहीं है, मान गया। फिर अगर आपको विश्वास नहीं है, तो आप जिन्होंने देखा उनके विश्वास पर तो आप विश्वास कर सकते हैं ना। जैसे किसी रास्ते पर जब तक आप चल कर ना देखें, आपको समझ में नहीं आता कि ये रास्ता कैसा है, उबड़ खाबड़ है, गड्ढे हैं कि नहीं है। तो कोई व्यक्ति जो उस रास्ते से गया है, वो आपको बताता है कि भाई यहाँ यहाँ इतनी इतनी दूरी पर खड्डा आता है, इतनी इतनी दूरी पर गटर बना है, इतनी इतनी दूरी पर मोड़ है,
वो आपको रास्ता बता देता है, हम कहें नहीं भाई हम तो गिरकर ही सीखेंगे। तो सुंदर साथ किसी के अनुभव से भी कई बार सीख लिया जाता है। बाकी चलना तो हमें खुद ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सतगुरु हमें खुद चलाएंगे। घर का धनी अखंड फल पावे, सुइत क्यों सोवे करारे। कि फिर उसको नींद कैसे आएगी भाई, जब पता चल गया कि हमें जो मिल रहा है वो कितनी बड़ी दौलत है, कितनी बड़ी नियामत है, जिसके लिए कौन कौन तरस रहा था, और उस नियामत का रस भी तुम्हें मिलना शुरू हो गया है। तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर कैसा महापरिवर्तन घटित हुआ है, कैसे तुम्हारे अंदर उस रस ने तुम्हें मगन कर दिया है कि वो संसार जो तुम्हें लगता था कि तुमसे कभी छूटेगा नहीं, आज वो संसार की तरफ तुम देखना ही नहीं चाहते। तुम्हारी सुरता भागती है धनी की तरफ। ऐसा ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि सुरता को रस आना शुरू हो गया है, सुरता को रस मिलना शुरू हो गया है। लेकिन हमारे अंदर भ्रम कहीं ना कहीं अभी भी खड़ा है कि ये बात सत्य है कि नहीं है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रही। अगर असत्य होती तो आपकी सुरता आपको जवाब ना देती। जोलो आत्म ना देवे साख, तोलो प्रबोधिए बेर 10 लाख। आपकी आत्मा आपको साक्षी दे रही है, आपकी सुरता आपको साक्षी दे रही है कि जो आपको अनुभव हो रहा है वो कितना रसीला है। इससे बड़ी साक्षी और क्या हो सकती है। गफलत को ना छोड़े आपे, फिर हमको मारे। अब ब्रह्म प्रांतरी क्या कह रहे हैं कि भाई आप छोड़ना तो खुद नहीं चाहते, भ्रम को और डांट हमें रहे हो। हमारा क्या दोष है? आप खुद चलना शुरू कर दो, एक बार सतगुरु के चरणों में नछावर होके तो देखो। सुंदर साथ, अगर किसी के पास 1 रुपया है, अगर उसने अपना 1 रुपया दे दिया, इतना इसका अर्थ है उसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। तो धनी के पास क्या है सुंदर साथ? जो जितना आप समर्पण कर पाते हैं, धनी उससे करोड़ गुना करते हैं। सुंदर साथ, तुम एक साध करो मोहे, मैं जी जी करूं 10 बेर। तुम एक बार प्रेम का हाथ बढ़ाते हो, वो अपना हृदय निकाल के तुम्हें दे देते हैं, क्योंकि वो तो है ही प्रेम का स्वरूप। वो अपना सर्वस्व आप पे समर्पण कर देते हैं। सुंदर साथ, वो अपना आपा आप पे वार देते हैं। जिसको श्री मुखवाणी में क्या कहा सुंदर साथ जी, कि धनी ने मेरे लिए खुद को 5 बार माया में नछावर कर दिया। किसके लिए? मेरे लिए। फिर वो मुझसे कितना प्रेम करता है। अब इन तारतम के उजाले करूं तारतम रोशन। इस बात को समझकर सुंदर साथ, जिसके अंदर ये बात आ गई, जिसके अंदर ये प्रकाश आ गया, फिर आपके अंदर परम धाम के तारतम के खुलने की बात की गई है। सुंदर साथ, कि आपके अंदर का जो वो तारतम है, जो आपका धनी से मिलन है, तारतम का अर्थ है धनी से मिलना, तारतम्य स्थापित होना, धनी से संबंध स्थापित होना, आपका धनी से मिलन हो जाना। आपका संबंध कभी टूट ही नहीं सकता। सुंदर साथ, कोई आपको राज्य से दूर नहीं कर सकता। कोई चाहे, राज्य खुद भी चाहे तो नहीं कर सकते। अब इन तारतम के उजाले करूं तारतम रोशन। सुंदर साथ, लेकिन ये बात स्पष्ट कब होती है? जब आप सदगुरु के वचनों पर चलकर इस मार्ग पर चलते हुए, भ्रम का नाश करते हुए सुंदर साथ आगे बढ़ते हैं। फिर प्रेम का रस आपके अंदर बढ़ता है, फिर आपके अंदर का वो तारतम रोशन होता है। सुंदर साथ, आपके अंदर क्लैरिटी हो जाती है, क्रिस्टल क्लियर। कुछ सब बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया सत्य क्या है, असत्य क्या है, चलना कैसे है, क्या चलना है, क्या करना है। फिर क्या होता है? नेहचल सुख लेओ तुम सांचे, और भी देव सबन। फिर उन सुखों को आप खुद भी लेते हैं और सबको अनुभव करवाते हैं। फिर सुंदर साथ क्या है? आप देखो, औरों को दिखाओ। फिर आप समझ पाते हैं कि सुख कौन सा है।
कि संसार में इतने सुख हमने लिए थे लेकिन ऐसा सुख हमें कहीं नहीं मिला। संसार में बड़े रसों का हमने स्वाद लिया लेकिन ऐसा रस हमें कहीं नहीं मिला जो उनके चरणों में है। संसार में बड़े प्रसन्नता का अनुभव हमने किया लेकिन ऐसी प्रसन्नता, ऐसा ऐसा हम मगन कभी नहीं हुए जितना हम धनी के स्वरूप में मगन हुए। आप बैठकर आंखें बंद करके अपने सदगुरु का ध्यान करके तो देखो सुंदर साहब, कभी उनके चरणों में बैठकर तो देखो इस भाव से। लेकिन फिर संसार की अब भ्रम मिटने में बाधक कौन होता है सुंदर साथ? लोक लाज मर्यादा। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं। फिट फिट लज्जा तू भई लौकिक, बांधे कबीले सो कर्म। अब इस भ्रम को मिटाने के लिए सबसे बड़ी बाधा पता क्या होती है? हमारे अंदर का ये भ्रम कि लोग क्या कहेंगे। इसको लज्जा कहते हैं। हमें ये लगता है कि संसार हमें ही देख रहा है और अगर हम संसार के रजिस्टर में हमारी एंट्री गलत पड़ गई तो संसार पता नहीं हमारे नाम पे कौन सा सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। भाई संसार के आगे तुम कितने भी अच्छे बनते रहो, संसार कभी भी तुम्हें 100 में से 100 नंबर देना चाहेगा ही नहीं, और दे भी देगा तो उन 100 नंबरों का हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर लोक लाज मर्यादा लज्जा काहे की? फिट फिट लज्जा तू भई लौकिक, बांधे कबीले से कर्म। धनी मेरे मोहे आए बुलावन, तित तोहे ना आई शर्म। कि ए लज्जा, तुमने मुझे संसार के आगे ये लज्जित बनवाकर मनवाकर मेरे मन में ये बात दृढ़ कर दी कि भाई लोग क्या कहेंगे। उस चक्कर में मेरे धनी मुझे मिलने आए हुए हैं, मैंने उनके चरण छोड़ दिए लोक लाज मर्यादा में। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, लोग तो इतनी बातें कर रहे हैं सुंदर साथ। लोगों का काम है कहना। लोगों ने तो सुंदर साथ जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा दिया। आदरणीय नानक साहब जी को भूतना कहा। कबीर साहब को 52 बार मरवाने का प्रयास किया इन्हीं लोगों ने। और वो लोग कौन है? वो हम ही हैं। मोहम्मद साहब को मारा जाता था, उनके दांत तोड़ दिए गए थे। साक्षात अक्षरातीत सुंदर साथ जागनी कार्य के लिए निकलते हैं, अपनी आत्माओं को जगाने के लिए निकलते हैं। तो संसार क्या करता है? उनको इस संसार में कौन कौन सी यातना नहीं देता। कभी चोरी का इल्जाम, कभी गबन का इल्जाम, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई प्रताड़ना, कभी कोई प्रताड़ना। तो इस संसार से हम उम्मीद ही क्या रखें? जब महापुरुषों को नहीं छोड़ा, परमहंसों को नहीं छोड़ा सुंदर साथ, तो हमें क्या छोड़ेगा ये संसार? तो तुम संसार के प्रति इतने डिवोटेड हो ही क्यों? वो डिवोशन धनी के चरणों में दिखाओ ना सुंदर साथ, जिसने दुख में, सुख में, हर्ष में, शोक में हमारे साथ रहना है। लोग क्या कहेंगे? चार चार व्यक्ति क्या कहेंगे? वो चार व्यक्ति मुझे नहीं समझ में आया कौन से हैं। धनी मेरे मोहे आए बुलावन, तित तोहे ना आई शर्म। कि भाई मेरे धनी मेरे सामने खड़े हैं, मुझे बुला रहे हैं और मुझे उनकी पहचान नहीं होने दी मेरी लोकलाज मर्यादा। बस लोकलाज में मैंने धनी को पीछे कर दिया। कई बार हम कहते हैं राज्य तो अपने ही है ना, कोई बात नहीं, संसार को खुश कर ले। मेरा रुस्से ना कलगियां वाला, जग भावे सारा रुस जाए। मैंने बड़ी बार पहले भी बोला, मेरा रुस्से ना कलगियां वाला, जग भावे सारा रुस जाए। कि मुझे मेरे सतगुरु पर यकीन है, वो मुझसे रुष्ट ना होवे, सारा संसार मुझसे रूठ जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि मेरा संसार कौन है? मेरा संसार मेरे सदगुरु हैं, मेरा संसार मेरे धनी है।
ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, ना मिले संसार। ये केवल कहने की बात नहीं है सुंदर सा। और धनी अपना कंधा देते हैं सुंदर सा। जब आप सोचें कि फिर मुसीबत में कौन काम आएगा, पड़ोसी नहीं, पड़ोसियों से नहीं संबंध रखेंगे, रिश्तेदारों से नहीं रखेंगे, तो समय आने पे, बुरा समय आने पे कौन खड़ा होगा? सुंदर सा धनी खड़े होते हैं। आजमा कर देख लीजिएगा। अब शर्मिंदी कहूं मैं तो को, तू देख पर आत्म सगाई, बड़ा अवसर पहले तू चूकी, अब फिर आई जो गवाई। ए मेरी लोकलाज मर्यादा, ए मेरी लज्जा, अब ही पहचान जा, अब ही तू शर्मिंदा होकर मेरे रास्ते से हट जा, मुझे धनी से मिलने दे। संसार कुछ भी कहता रहे, संसार आपको ताने देगा। संसार ने मीरा को नहीं छोड़ा, उल्टा तक कह दिया। लेकिन मीरा समझाने गई क्या लोगों को कि मैं उल्टा नहीं ना, मेरे कृष्ण कन्हैया को पता है, मैं नहीं जानती, मुझे समझाना भी किसी को कुछ नहीं है। चलो अच्छा हुआ काम आ गई, दीवानगी अपनी, वगरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाते। अच्छा हुआ संसार ने मुझे पागल कह के साइड पे कर दिया, वरना मैं क्या 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 समझाने जाता, मुझे एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती। अब कोई जरूरत ही नहीं। संसार ने क्या करे, ये तो पागल है, इसके पास क्या जाना, छोड़ो। पर सुंदर साथ, जिसके अंदर भी धनी बैठे हैं ना, जिस रूह के अंदर भी धनी खिले हैं, उसकी खुशबू से संगी तेरे तो है अब ही मिलेंगे, तू क्यों ना करे करार, चिंता मत कीजिए, आपको अकेले ना छोड़ेंगे। आपका सुंदर साथ, आपका लाडला साथ धाम का आपके आसपास होगा उस समय, आपके अंग संग होगा, धनी खुद अंग संग होंगे सुंदर साथ। इन झूठे रिश्ते नातों का और संसार वालों का आपको साथ तब तो मीठा भी ना लगेगा। बड़ा अवसर पहले तू चूकी, अब फिर आई जोगबाई। पहले तुमने ये अवसर गवा दिया था, पहले भी सदगुरु आए थे, अब सदगुरु महाराज जी, साची महाराज दोबारा आए हैं। इस अवसर को तुम मत गवाना लोगों की बातें सुन के कि लोग क्या कहेंगे। अगर तुम लोगों को देखोगे सुंदर साथ, तो फिर धनी को किस प्रकार देखोगे? अगर जब प्रणाम स्वीकार नहीं हुई, मेराज ठाकुर जी ये सोच लेते कि लोग मुझे ये बातें कह रहे हैं। उनकी भाभी ने क्या कहा था कि उसी गुरु ने तुम्हारी प्रणाम स्वीकार नहीं की, उसी गुरु ने तुम्हें निकाल दिया जिस गुरु के लिए तुमने अपने भाई पे तलवार तानी थी। तो क्या उन्होंने लोगों की बातें सुनी? ना, उन लोगों को ही त्याग दिया कि जाओ। मुझे पता है मेरे धनी मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मुझे और कुछ नहीं पता। दर्द भी कहना है तो धनी को कहना है, दुनिया को नहीं सुनाना। ये होता है प्रेम। और धनी से फिर कुछ छुपाना नहीं है। धनी से फिर सारे दिल को खोल के बता देना है सुंदर साथ, उनसे कुछ छुपाना नहीं और दुनिया को कुछ बताना नहीं। ये है आत्मा। कहे लज्जा मैं पहले भूली, अवसर धनी ना छोड़ू, फिर सिर माया का भान के पीयूषों मुख ना मोड़ू। अब लज्जा कहती है कि पहले मैं ये अवसर भूल गई थी, लेकिन अब मुझे ये अवसर दोबारा प्राप्त हुआ है। अब ये अवसर मैं नहीं छोड़ूंगी किसी भी तरह से। अब मुझे संसार की तरफ जाना है कि संसार के काम करने में मुझे लाज आवे, गलत काम करने में मुझे लाज आवे। मेरे धनी तो सर्वोत्तम है, उनके चरणों को ध्यान में मुझे लाज क्यों आवे? आज कई बार हम धनी की बात करने से शर्माते हैं। तो जीसस क्राइस्ट बाइबल में क्या लिखते हैं
कि अगर आज तुम मुझसे शर्माओगे तो जब मनुष्य का पुत्र अपनी पूरी महिमा के साथ इस संसार में आएगा तब वो तुमसे भी शर्माएगा। काहे की शर्म भाई? कोई यही कह देगा कि ये धार्मिक है तो धार्मिक कोई बुराई तो नहीं है सुंदर सा, ये तो मैं तो धर्म पे चल रहा हूं तभी तो धार्मिक कहलाता हूं ना। मेरे धनी ने कितनी बड़ी कृपा करी है मुझ पर। अगर उसके नाम का ताना भी आपको लगा ना सुंदर सा, तो समझना बड़ी बड़ी बहुत बड़ी नियामत मिली है कि कम से कम उनके नाम के साथ आपका नाम तो जोड़ दिया ना किसी ने। कोई ये कह देगा भाई ये तो प्राणनाथ वाले हैं, प्राणनाथ प्राणनाथ ही करते रहते, प्राणनाथ वाले हैं, हम प्राणनाथ के हैं, वाह भाई वाह क्या बात है। और गाली निकाल, एक बार और कह। सिर माया का भान के पीयूषों मुख ना मोड़ू, कि अब तो माया का सिर भान दूंगी, अब ये लोकलाज मर्यादा का सिर भान कर अब मुझे कोई परवाह नहीं। कोई राजी हो कोई नाराज हो, कोई कुछ कहे कोई ना कहे, मुझे केवल धनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लक्ष्य राज्य हो। लक्ष्य कुछ और नहीं होना चाहिए सर, लक्ष्य राज्य महाराज बस। सदगुरु महाराज जी के वचन। तो फिर मैं अपना मुख उनसे नहीं मोड़ूंगी। फिर आशा भी किसकी होगी? आशा भी धनी की होगी। आस भी रखनी है तो धनी से रखनी है कि मेरे सदगुरु मेरी आस केवल आपसे है। तुम बिना किनसो कहूं, तुम हो मेरी आस जी धामधनी, आप मेरी आस हो। मुझे संसार से मांगना भी नहीं है और कभी मुझे ऐसी परिस्थिति में भी मत लाना कि मुझे किसी से मांगना पड़े। मैंने सर रख दिया है, वो सर मैं ना उठाना चाहती हूं, ना मुझे इतना बल देना कि मैं उठा पाऊं। मैं आपके सिजदे में झुकी रहूं, आपकी मस्ती में मस्त रहूं, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, आपके प्रेम में डूबी रहूं। उससे क्या आएगा? अंदर गरीबी भाव आएगा सुंदर साथ, कि मैं तो कुछ हूं नहीं, जो कुछ है मेरे धनी है। गुण गरीबन आई अकर्मन, ना भई सन्मुख सावधान, लाहा लीजे दौड़ धनी का, सो दिया गरीबी भान। अब हमने गरीबी भाव लेना है सुंदर साथ, तो कहां का लेना है? वो शुक्राना का भाव, वो गरीबी का भाव सुंदर साथ। और वो गरीबी का अर्थ ये नहीं कि हमारे कपड़े पुराने हों या कपड़े कैसे हैं, वेशभूषा कैसी है, धन दौलत कितना है, जॉब कौन सी है, वो गरीबी नहीं। आंतरिक गरीबी। ज्यो ज्यो गरीबी लीजे साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। कि रज्जी महाराज मैं तो आपका अंग हूं और मैं सुंदर साथ की चरण रज हूं। ये सुंदर साथ आपके लाडले हैं और मैं इनकी चरण धूली हूं। फिर उनके चरणों पे मैं क्यों ना नछावर हूं? जब वो भाव आता है सुंदर साथ, तो फिर धनी की नजरों में आप खुद ब खुद उठना प्रारंभ हो जाते हैं। जबकि मेरा लक्ष्य नहीं है कि मेरे धनी, जो प्रेम करता ना सुंदर साथ, वो कभी नहीं चाहता कि मैं कुछ बनूं, वो कभी नहीं चाहता। वो तो आशिक की नजरें ऐसी होती हैं कि अपने मासूक पर नछावर हो जाती हैं, वो आपको बना देती है। इंद्रावती जी क्या कहती है? ना चाहूं मैं बुजर की, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजो मुहे आपना मोहि आई समुदाय। आप मुझे केवल आपका प्रेम चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन धनी बख्शनहार है, फिर अपना नाम श्रृंगार शोभा सब कुछ दे देते हैं। लेकिन इंद्रावती कहती मुझे नहीं चाहिए। और इंद्रावती जी ने क्या किया? सुंदर साथ के लिए अपना सर्वस्व दे दिया सुंदर साथ जी। तो फिर धनी उन पर निछावर नहीं होंगे, लाड नहीं देंगे उनको, अपना आपा नहीं वारेंगे उनपे। इसलिए सुंदर साथ धन धन है वो सेवादार सुंदर साथ, जो कितना कितना समय सेवा में लगाते हैं, चाहे जागनी सेवादार हो, चाहे सुंदर साथ
रसोई में एक सेवा करने वाले हों, चाहे कोई भी सेवा करने वाला सुंदर साथ हो, धन धन है। क्यों? क्योंकि वो कितने भाव से अपने सुंदर साथ की सेवा करता होगा, क्या भाव होंगे उनके। ऐसे सुंदर साथ के चरणार विंद की धूलि को सिर पर लगावें। तो सुंदर साथ इस तरह फिर अंदर शील और संतोष आता है, गरीबी शुक्राना आता है कि जो संतोष हमें नहीं था कि पैसा, हम पैसे के पीछे भागते थे, धन के पीछे भागते थे, प्रतिष्ठा के पीछे भागते थे, अब क्या होता है, उस तरफ से संतोष आ जाता है, ठंडक पड़ जाती है। धनिक की तरफ से स्वांत की बात नहीं, स्वांत तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से शांति हो जाती है कि संसार की तरफ से शांति हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए, अब धनी आपको देखना है बस, और कुछ नहीं चाहिए, बस ब्रेक। फिर क्या होता है, जब जीव में ये सारी चीजें घटित होती हैं सुंदर साथ, तो अब क्या होता है, अब आत्मा के लक्षण दिखना प्रारंभ होते हैं उसके अंदर। इनसे मैच कर लेना कि आत्मा के लक्षण कौन कौन से हैं, फिर जांच लेना और परख लेना कि हम जीव टल होसी आत्मा हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब करेंगे हम आत्मा के लक्षण, वो क्या हैं, वो करेंगे सुंदर साथ हम कल। आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य पूछें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। मतलब धर्म बिल्कुल सुंदर साथ है, बिल्कुल है। कहाँ कहाँ बताया होगा उसका, आप कबीर हमें। साहब की वाणी में है, 3 सृष्टियों का वर्णन है। अच्छा, आपको प्रमाण मिल जाएगा इस बात का भी, 3 सृष्टियों का हाँ। वर्णन है प्रॉपर। मैं आपको प्रमाण दे दूंगा, आपको वो सहजता से समझ में आ जाएगा कि 3 सृष्टियां हैं और अलग अलग से 3 सृष्टियों की उत्पत्ति है, वो कहाँ कहाँ से आती हैं, क्या क्या उनका घर है, क्या क्या उनका धाम है, वो सब कुछ कबीर साहब की वाणी में वर्णित है। अच्छा, उनके 3 सृष्टियों के लक्षण भी बताए हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो ये भी आप देना प्रमाण जरा, ये इस बात के जी, लिए बिल्कुल ना। बिल्कुल सुंदर साहब, आपको प्रमाण मिल जाएगा। तो उसमें 3 पुरुषों का ब्यौरा उसमें भी दिया हुआ है, गीता में तो दिया हुआ है ना, हमें एक बार आपने गीता में तो बताया 3 था। पुरुषों का वर्णन है, पूरा पूरा वर्णन है, लेकिन 3 हाँ सृष्टियों का भी वर्णन कबीर साहब की वाणी में है कि जीव सृष्टि क्या है, नाम भी लिखा है, जीव सृष्टि, ईश्वरी हाँ, सृष्टि, वही मैं जानना ब्रह्म चाह रही थी। सृष्टि, नाम भी लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है। ब्रह्म और सृष्टि कहाँ से है ये भी लिखा हुआ है, जीव सृष्टि कहाँ से ये भी लिखा हुआ है, और ईश्वरी सृष्टि कहाँ है ये भी लिखा हुआ है। तो इसमें तीनों बातें बताई हुई हैं, मतलब 3 सृष्टि, 3 पुरुष या 3 धाम विस्तार से है, या सिर्फ 3 सृष्टियों का ही बताया हुआ देखिए, एक जगह पर 3 सृष्टियों का वर्णन है, है? एक जगह पर 3 पुरुषों का वर्णन है, अलग अलग जगह पर है, लग लेकिन जहाँ 3 सृष्टियों का वर्णन है वो भी काफी डिटेल में है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात जरा हमें चाहिए होगी, आप बताना, आप देना हाँ हाँ, व्हाट्सएप। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर साथ। और जो आपको वो जो पुस्तिका भेजी है मैंने राज्य कृपा से, आपके पास वो अवेलेबल है, है, हाँ मेरे ज्ञान पास मंथन। ज्ञान ज्ञान मंथन मंथन है। में 3 सृष्टियों का वर्णन है, लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है ठीक है। उसमें 3 सृष्टियां बताई गई हैं, तो वो आपको ठीक है, उसमें मैं से। उसमें देख लूंगी। जी 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 सुंदर साथ जी। ठीक है, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। बेटा, आपने एक बात और बताई थी कि कबीर जी को मारने की कोशिश की गई, ये मतलब जी कैसे, ये क्यों, मतलब कि? सुंदर साथ जी, कबीर साहब उस समय देखिए परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान लेकर आए कबीर साहब। हाँ जी। अब उस समय के जो लोग थे, अब जैसे सिकंदर लोधी थे उस समय, उनके सामने जब उन्होंने अल्लाह ताला की बात कही, परमात्मा की बात कही, तो तत्कालीन जो उस समय के मौलवी थे, काजी थे, वो तो कहते थे कि परमात्मा निराकार है। तो कबीर साहब ने क्या कहा, कबीर साहब ने कहा
कि भाई बेचूने जग चूनिया साई नूर नीनार आखिर केरे वक्त में किसका करो दीदार। कि भाई तुम कहते हो कि वो परमात्मा निराकार है, तो अगर वो निराकार है तो खोजत खोजत खोजिया भया सगुना गुण, खोजत खोजत ना मिला तो हरि कया बेचूं। कि तुमने बहुत खोज करी, खोज खोज के जब तुम्हें नहीं मिला तो तुमने उनको निराकार बेचून मतलब निराकार कह दिया। बेचूने जग चूनिया साई नूर नीनार, अगर निराकार ने ही सृष्टि की उत्पत्ति की है तो फिर आप बताओ आखिर के वक्त में किसका करो दीदार। फिर तुम कहते हो वक्त आखिरत पे परमात्मा आके बैठेगा सिंहासन पर, तो फिर अगर सिंहासन पे वो आके बैठेगा तो फिर वो निराकार कैसे हो सकता है। फिर उसका कोई ना कोई स्वरूप तो होगा, वो तो नूर स्वरूप है ना। तो वो नूरी स्वरूप कौन सा है फिर बताओ। जब उन्होंने ये उद्घोषणा करी तो सारा समाज हिल गया उस समय कि हम तो निराकार कहते हैं। फिर उन्होंने परमात्मा को परम दयालु परम कृपालु कहा, इतनी महिमा परमात्मा की गाई, परमात्मा को क्षर अक्षर उत्तम पुरुष की बात उन्होंने बताई अपनी वाणी में, तीन सृष्टियों की बात कही। तो इन बातों से डरकर उस समय के तत्कालीन मौलवियों ने सिकंदर लोधी के कान भर दिए कि भाई कबीर जो है ये काफिर है। अब मुस्लिम परिवार में पले बड़े थे कबीर, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम होकर ये वेद की बात करता है, कंठी पहनता है, माला पहनता है, टीका लगाता है, टोपी पहनता है। और उधर से मुस्लिम कह रहे हैं कि हिंदू हिंदुओं वाला ही रिचुअल्स फॉलो करते हैं, और हिंदू कहते हैं जी मुसलमानी बात करता है। ना हिंदू पसंद करते हैं ना मुसलमान पसंद करते हैं, संतों का ये हाल होता है। तो वहां पर सिकंदर लोधी उस समय उसका शासन था, तो वो उसके जब उसके कान भरे जाते हैं तो तब वो 52 कसनी कहते हैं इसको, 52 कसनी, उनको 52 बार मरवाने का प्रयास किया जाता है। कभी हाथियों के आगे फेंका जाता है, कभी गंगा जी में उनके हाथ पांव बांध कर उनको गंगा जी में फेंक दिया जाता है, कभी अग्नि में जलाया जाता है, कभी कुछ किया जाता है, कभी पहाड़ से फेंका जाता है, कभी कुछ किया जाता है, लेकिन परमात्मा उनकी हमेशा रक्षा करते हैं। ठीक ठीक है जी। ये कबीर जी मुसलमान परिवार से थे। देखिए कबीर जी के माता पिता नीरू नीमा जो थे ना, वो मुस्लिम थे, तो वो ठीक पले बड़े मुस्लिम परिवार में ही थे। अब ठीक। देखिए आपने आपसे पहले सुंदर साहब जी पूछा था तीन सृष्टियों का वर्णन, तो मैं आपको हाँ वाणी पढ़ के सुनाता हूँ। अथ प्रलय वर्णन, तीन प्रकार की सृष्टि बखानो, प्रथमे ब्रह्म सृष्टि कहे गानो, द्वितीय जीव सृष्टि कहायो, तृतीय माया सृष्टि बतायो। ब्रह्म सृष्टि अचिंत प्रमाणा, जीव सृष्टि अक्षर ते आना, माया सृष्टि निरंजन करता, सिरजे पोषे पुन संहरता। माया सृष्ट जाए बिन साई, जीव ब्रह्म नहीं प्रलय में आई। कि माया सृष्टि जो है, यानी कि जो जो प्राणी यहाँ से प्रकट होते हैं निरंजन से, वो तो विनष्ट जाते हैं, उनका नाश हो जाता है, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि है वो प्रलय में नहीं आती। तो तीन सृष्टियों का वर्णन एक जगह पे नहीं, बहुत जगह पे आया हुआ है। ये आप जो अभी सुनाया ये कहाँ का है, मतलब गुरु ये ग्रंथ साहब? कबीर सागर ग्रंथ से, कबीर साहब की वाणी। और ऐसी सटीक बात मैंने आज तक कहीं पढ़ी नहीं है। मतलब कबीर साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से तीन सृष्टियों का वर्णन बहुत किया अच्छी हुआ है। बात है, कमाल की बात है कि बताओ तीन सृष्टियों को भी बेवरा धर्म ग्रंथों में या किसी जगह पे भी करा हुआ है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता। उनके साथ अपने अपने अपन के लिए जी ने सारी सारे प्रमाण दिए हाँ। ना, बुक में वेद कते में लाखों लिख निशान, तो मिलेंगे भी किसको, आपको ही मिलेंगे ना, हम्म। संसार नहीं समझ पाएगा। अभी एक ग्रंथ है मनसाराम जी का, अनंत प्रेम वाणी है, उसमें है जीव सारे इस जगत में होवे तीन प्रकार, बुद्ध मुमुक्षु हैं कई साधक सिद्ध विचार। बद्ध सभी तो जीव हैं कोई मुमुक्षु होए, साधक भी बिरला कोई सिद्ध ना जापे कोई। बद्ध जीव माने नहीं ईश्वरी करता कोई, ना माने पर लोक को नरक स्वर्ग जो हुए। ना माने जीवात्मा कर्म चक्र भी नाहे, पांच तत्व बिखरे तभी तभी जीव मर जाए। काल फांस बांधे रहे जन्मे मरे हमेश, तीन ताप तपते रहे मिटे न कभू कलेश। इसमें भी उन्होंने मुमुक्षु, बद्ध और मुक्त
तीन जीवों की बात करी है कि तीन प्रकार के जीव हैं, बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त। बद्ध कौन? जीव सृष्टि। मुमुक्षु कौन? ईश्वरी सृष्टि। मुक्त कौन? ब्रह्म सृष्टि। प्रणाम जी देव जी। जी प्रणाम जी सुंदर सा। आपकी वो जो बुक आने वाली थी आ चुकी है? जी सुंदर सा। एक बुक आ रही थी ना आपकी, रिलीज हो रही जी आ थी। गए जी सुंदर सा, आपकी कृपा से सब आ चुकी है। तो आप मुझे और उसको कोरियर करेंगे? मुझे बताइए कितना भेजना है और कहाँ भेजना है। सुंदर साथ आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं आपको भिजवा देता हूँ। आप कोई दिक्कत नहीं, कुरियर कुरियर करवा देता हूँ। आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए अपना, ठीक है। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं भिजवा देता हूँ जी। ठीक है। जी सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर। और कोई सुंदर साथ जी, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कुछ कहना चाहे? ये जरूरी नहीं है कि आप केवल प्रश्न ही पूछे सुंदर साथ, आप अपने विचार भी दे सकते हैं, कुछ कह भी सकते हैं, कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको केवल प्रश्न ही पूछना है। और जहां तक प्रमाणों की बात है सुंदर साथ, राज्य कृपा से बहुत से प्रमाण, बहुत बहुत कुछ पहले भी बता चुका हूं आपको, आज फिर ये बात कह रहा हूं। प्रमाणों की कमी से अपने समाज को जूझने की अब कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रमाण बहुत है। सदगुरु महाराज जी की कृपा से सदगुरु ने बहुत कुछ दे रखा था पहले भी, अब उनकी कृपा से ही और भी बहुत से ऐसे नए प्रमाण भी सुंदर साथ ग्रंथों में मिले हुए हैं कि जो इतने सटीक हैं सुंदर साथ कि आप जिससे भी बात करोगे तो वो सोचने पे मजबूर अवश्य होगा। आपको केवल थोड़ा सा एफर्ट करने की आवश्यकता है, थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। बहुत कुछ है अपने पास, बहुत से ऐसे ग्रंथों के प्रमाण है, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। राज्य कृपा से जिस ग्रंथ को भी आप उठाओगे उस ग्रंथ में आपको प्रमाण मिल जाएंगे, और वो महाराष्ट्र जी की कृपा से, सरकार साहब के मेहर से अपन सुंदर साहब के पास उपलब्ध हैं। और निकट भविष्य में मैं भी महाराज जी के चरणों में अर्जी करता हूँ कि ये सुंदर साथ के चरणों में शीघ्र शीघ्र ये प्रोजेक्ट भी पूरा होके पहुंचे, ताकि सुंदर साथ को इसका लाभ मिल सके। हमें तो ना देव कुछ ऐसे प्रमाण कम शब्दों में और कम समय में जैसे हम सीख भी पाए, कोई क्लास लो ऐसी जो हमें सिखाओ कि कैसे बात करने में कौन सी प्रमाण हमारे पास होने चाहिए। जैसे आज हमारी किसी से बात ही हो रही थी, तो वो कहते हैं जी सब आत्माएं हैं, संसार में सब आत्माएं हैं। तो हमने ये बोला, वेदों की बात हो रही थी कि वेद को लेके वो कहती है कि वेद में बताया हुआ है कि परमात्मा अखंड है। और हमने कहा फिर जो अखंड है तो उसका जिसको ज्ञान होगा, वेद में तो ये भी बताया है, अभी हमें बताते हैं सब बड़े हमारे, कि हमने ये नहीं शो किया कि हम किसी से संस्था से जुड़े हुए हैं या हम कौन है। तो वेद में तो ये भी बताया है कि परमात्मा अखंड है, और परमात्मा को जो पाने वाला है, उसको जानने वाला, परमात्मा का जो ज्ञान हो जाएगा जिसको, वो भी अखंड हो जाएगा। जीव कहते हैं जी, जीव कौन सा होता है, जीव कोई तो आत्मा कहा गया है, तो अलग से कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला कि फिर आप आत्मा हो और आपको भी परमात्मा का जैसे पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो आप जब क्या दोबारा गर्भ में जाओगे, मतलब आपको मुक्ति कैसे मिलेगी, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी,
हम चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं, दोबारा गर्भ में ना जाएं। तो वो लेडीज इस बात पे बहस करने लगी कि आप दोबारा क्यों नहीं आना चाहते, गर्भ में आने में आपको क्या दिक्कत है, दोबारा आओ, देखो दुनिया, दुनिया इतनी अच्छी बनाई है परमात्मा ने गर्भ देखिए, में दोबारा जाके संसार क्या का करना है। कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि आपको दोबारा आना चाहिए। अगर आप देखिए, आपका दिल करता है तो बात अलग है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि मेरा दिल करता है वापस आने का, तो दैट इज टोटली हिज और हर चॉइस। अब कोई कहे कि मुझे गड्ढे में गिरना ही गिरना है, तो भाई फिर हम नहीं रोक सकते। अगर उसको किसी को कहा जाए कि भाई आगे गड्ढा है, सियानों ने कहा है कि गड्ढे में गिरोगे, टांगे टूटेंगी, सिर फूटेगा, अस्पताल पहुंचोगे, नुकसान होगा, मान जा। वो कहते नहीं, मैं गिरूंगा ही गिरूंगा, मुझे बहुत मजा आता है, तो भाई गिर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं, शौक से गिर। लेकिन एक्चुअल में सच क्या है? वेद कहता है कि उसके चरणों को जो प्राप्त कर लेता है वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। उपनिषद कहते हैं कि लक्ष्य ही मनुष्य जन्म का ये है कि जन्म मरण के चक्कर से छूटा जाए। हाँ, इतने इतने सालों की समाधियां लगाई ऋषि मुनियों ने, परिवार त्याग के, अपने बच्चे बच्चे त्याग के, अपना घर बार छोड़ के, किस लिए? दोबारा आने के लिए। उनको क्या आफत पड़ी थी? इतने संत महापुरुष आए जिन्होंने इतना विरोध सहा संसार का, किस लिए? जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए। ग्रंथ साहब कहता है जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए, वैसा नाम मिले, ऐसा ऐसे परमात्मा मिल जाए जिनके चरण कमलों से जन्म मरण का दुख चला जाए। क्योंकि उनको पता था कि जन्म मरण का दुख होता क्या है। एक्चुअल में जब हम जन्मे थे उस समय हमें कितनी पीड़ा हुई थी। एज अ डॉक्टर मैं ये जानता हूं कि भाई उस समय माता को तो जो पीड़ा होती है होती ही है, बच्चे को कितनी पीड़ा होती है। आपके सिर की हड्डियां सारी बिल्कुल सिमट जाती हैं जब गर्भगृह से हम बाहर निकलते हैं। उस समय बच्चा इसलिए बेहोश हो जाता है। उस समय कितनी पीड़ा होती है, और गर्भ के अंदर की पीड़ा कितनी है। लटके रहना उल्टे आसान तो नहीं है। आप उनको स्कंद पुराण बताइए, आप उनको शिव महापुराण बताइए, आपको गुरु गीता बताइए। गुरु गीता में भगवान शिव ने बताया हुआ पार्वती कितने कष्ट है अंदर, बताए उन्होंने। तो उन कष्टों के निवारण के लिए तो सारे लगे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुद लगे हुए हैं। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए। फिर जब ग्रंथों की आप नहीं मान रहे हो, महापुरुषों की आप नहीं मान रहे हो, संतों की आप नहीं मान रहे हो, किसी व्यक्ति की आप नहीं मान रहे हो, तो इसका अर्थ है आप मनमाना आचरण कर रहे हो। और फिर गीता कहती है जो व्यक्ति मनमाना आचरण करता है उसको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो फिर तो उसकी बात को यही कहा जा सकता है कि भाई फिर तो तुम अपने अनुसार चल रहे हो। मान लीजिए डॉक्टर के पास एक व्यक्ति गया, डॉक्टर ने बोला कि भाई आप ये परहेज नहीं करोगे ना, ये दवाई नहीं लोगे तो आप इस बीमारी के शिकार हो जाओगे। फिर आप अगर नहीं परहेज करोगे तो उस बीमारी के शिकार होगे। एक्चुअल में हम जन्म का दुख भूल गए हैं, मरण का दुख अभी हमें आया नहीं है। मरण को छोड़िए सुंदर साथ, बुढ़ापे में इतनी बुरी हालत होती है, कभी हड्डियां दुखती हैं, कभी कुछ दुखता है। तो सुंदर काहे का संसार है? सुंदर तब तक है जब तक सुख मिल रहा है। पूछो जाके अस्पताल में जो रो रहा है, करा रहा है, किसी का बच्चा, किसी का बाप, किसी का पति, किसी का कुछ जो मर रहे हैं, उनसे पूछो संसार सुंदर है? सुंदर कब तक है? जब तक सुख मिल रहा है। अस्पताल भरे पड़े हैं, लोग दुखी हैं, रो रहे हैं, करा रहे हैं, तड़प रहे हैं। मेंटल हॉस्पिटल्स में जाके देखो दुनिया कितनी खुश है। डी एडिक्शन सेंटर्स पे जाके देखिए दुनिया कितनी खुश है। शराब पे ठेकों पे जाके देखो दुनिया कितनी खुश है, जो शराब पी के अपने दुखों को भुलाना चाहती है। कौन सुखी है? मंदिरों में जाके देखो भरे पड़े हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजा भरे पड़े हैं। वो कौन है जो मंदिरों में आके परमात्मा से कहते हैं परमात्मा दुख दूर कर दे, दुख दूर कर दे? वो कौन है? अगर संसार इतना सुंदर है, तो अगर संसार इतना भला है, इतना अच्छा है, तो फिर वो कौन लोग हैं जो मंदिरों में जाके परमात्मा से अर्जियां करते हैं, घंटियां बजा बजा के? इसका अर्थ है संसार दुख रूप है। नानक दुखिया सब संसार, लेकिन हम मानना नहीं चाहते। तो आइए संसार में, जिसको आना है बिल्कुल आइए संसार में, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप या कोई भी व्यक्ति उनको कह दीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति यहां पर सुखी है तो दिखा दो कौन सुखी है। बड़े से बड़ा,
और छोटे से छोटा। जब सुख ही नहीं है तो फिर सुख के लिए इंसान तो सारी चीजें कर रहा है ना। सुबह से शाम तक हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें, सुबह से शाम तक एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, झूठ बोलते हैं, तूफान बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, किसके लिए? सुख के लिए ना। सुख कहाँ मिला? इसलिए आप तथ्य रखिए। जब कोई व्यक्ति ऐसे मिले, मुझे भी मिलते हैं ऐसे व्यक्ति, तो फिर महाराज जी कृपा से जब उनको तथ्य बताते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भाई संसार से क्यों जाना है, तो बढ़िया ही बहुत है। उसको बोल अपने आसपास नजर फेर के तो देख। बुद्ध के पास एक स्त्री आती है, कहती है मेरा पुत्र मर गया है, उसको जीवित करो, मैं बहुत दुखी हूं। तो बुद्ध कहते हैं मैं जीवित करने को तैयार हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। कहती क्या? मैं सब कार्य करूंगी जो आप कहेंगे। कहते सूर्य अस्त होने से पहले पहले इस पूरी कॉलोनी में, जो वहां पे कॉलोनी होगी या घर होंगे या गांव होगा, गांव के हर घर के दरवाजे को तुम्हें खटखटाना है, और तुम्हें हर घर में पूछ के आना है कि कभी कहीं उसकी किसी की मृत्यु हुई है कि नहीं हुई है। वो जाती हैं जिस भी घर में खटखटाती हैं, किसी का बाप मरा है, किसी का दादा मरा है, किसी का पति मरा है, किसी का बच्चा मरा है, किसी का कोई मरा है, किसी का कोई मरा है, किसी का कोई मरा। वो जिस भी घर में जाती है वो देखती है कि कुछ ना कुछ हुआ है, और जब वो वापस आती है तो खुद समझ जाती है कि बुद्ध मैं समझ गई कि आप मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। ये संसार तो है ही दुख का घर, मृत्यु का काल का ग्रास है ये संसार, किसी भी समय वो अंदर गटक लेता है इसको। कोई भी सुखी नहीं है संसार में, तो मैं कहाँ सुख ढूंढ रही हूँ? फिर उनकी वो शिष्या बन गई। ठीक है जी। क्लैरिटी हुई सुंदर साथ जी? हाँ जी, हाँ जी। जी। लेकिन हम ऐसे ना कोई समय हो तो हमें क्लास दो, जिससे कि किसी से बात करनी है, प्रमाण वो वाले, क्योंकि जैसे इतना हम लोगों के पास ये अध्ययन नहीं करने का समय होता, तो प्रमाण के साथ बात का जवाब दे पाए। उसके लिए सुंदर साथ अगर आमने सामने बैठ के डिस्कशन हो पाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बाकी अपन एक एक्स्ट्रा क्लास रख सकते हैं। अभी थोड़ा मैं इधर उधर ही खोया हुआ था, मतलब इसलिए मैं नहीं समय दे पाया। तो बीच में मैं कोशिश करूंगा एक और क्लास रखने की शाम को। तो महाराज जी कृपा से, सदगुरु महाराज जी मेहर करें कि मैं एक और क्लास आप सुंदर साथ को देने का प्रयास जरूर करूंगा। और कोई सुंदर साथ जी? चलिए ठीक है सुंदर साथ जी, फिर आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।